नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो अभी तक हमने जो भी SOW सीखा, एक बार मैं बता देता हूँ। बाइंग क्लाइमैक्स, अप थ्रस्ट, हिडन अप थ्रस्ट का ये जो पार्ट था, टॉप रिवर्सल, नो डिमांड, ये सारे हम सीख चुके हैं। तो इसके बेस पे इसको मिक्सअप करके क्या कोई ट्रेड जनरेट हो सकती है, या हमें और एक दो SOW जो बचे हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। उस पर हम मैं भी बता दूं कि हमने जो भी SOW सीखा है उनके पेयर्स में हम ट्रेड ले सकते हैं, और वो कैसे, उसका एग्जांपल मैं इस वीडियो में लगाऊंगा। डायरेक्ट एग्जांपल ही दिखा दूंगा कि, और ये स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो होने वाली है जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है, SOW1 के बाद SOW2 आनी चाहिए, तभी आप ट्रेड लोगे, वरना आप ट्रेड नहीं लोगे। दूसरा रूल, नो डिमांड SOW नहीं होता है, वो सिर्फ SOW को कंफर्म करता है कि हाँ ये SOW है, जेन्युइन है, मतलब मार्केट में वीकनेस आ चुकी है। और तीसरी बात, सीरीज ऑफ नो डिमांड SOW को कंफर्म करती हैं और उस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और इसमें ट्रेड सिर्फ देखेंगे, डायरेक्ट चार्ट ही लगा देता हूँ मैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बैंक निफ्टी देखते हैं। इसमें क्या स्टोरी बनती है, तो हमेशा हमारी ट्रेडिंग स्टोरी बेस्ड होती है। सबसे पहले क्या दिखा हमें, एक बड़ी वॉल्यूम बार दिखी। अभी हम इसको इग्नोर कर सके चलते हैं कि हमें ये चार्ट फ्यूचर का नहीं पता है। तो ये हमारी SOW के अनुसार बाइंग क्लाइमैक्स हो गई। ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स के क्राइटेरिया जो भी फुलफिल करा इसने, कि हाई वॉल्यूम है, स्प्रेड नॉर्मल से हाई है, क्लोजिंग मिडिल से ऊपर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जोन और लाइन बना देंगे। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर जोन बना देते हैं रूल के अकॉर्डिंग, और नीचे एक लाइन बना देते हैं। अब क्या करा मार्केट, जैसे जैसे ऊपर गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, बायर्स की तीनों की स्ट्रेंथ वीक होती गई। इसका मतलब बाइंग में अभी स्ट्रेंथ नहीं है फिलहाल, ऐसा दिख रहा है हमें। फिर मार्केट जोन पे आया, वापस से थोड़ा रिट्रेसमेंट का ट्राई करा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि रिट्रेसमेंट के टाइम एक ये नो डिमांड आ गई। इस नो डिमांड में सबसे परफेक्ट बात क्या है कि इसकी क्लोजिंग जो है मिडिल के नीचे है। ठीक है, हमेशा याद रखना। फिर उसके बाद एक और नो डिमांड बार आ गई। तो ये हमारी वीकनेस तो कंफर्म हो गई कि हाँ SOW बाइंग क्लाइमेक्स जो जेन्युइन वीकनेस है। लेकिन पहले मैंने बताया था कि SOW2 पे ट्रेड लेते हैं, नो डिमांड पे ट्रेड नहीं लेते हैं। लेकिन सीरीज ऑफ नो डिमांड SOW2 का काम कर सकती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें एक पेयर मिल गया, नो डिमांड और कैरेक्टर चेंज का। अब हम वेट करेंगे SOW2 का। मार्केट अभी भी इस जोन के ऊपर है, स्टोरी हमेशा याद रखना है, स्टोरी से ही ट्रेड बनती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर एक SOW आया, नो डिमांड सॉरी, और फिर एक नो डिमांड। तो देखो, बाइंग क्लाइमैक्स आने के बाद चार लगातार नो डिमांड और वॉल्यूम लगातार डिक्रीज होते गया, जो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बायर्स का। और सेलर्स हावी होने का जो सिम्टम है वो इस बार में है कि मार्केट में सेलर ने कब्जा कर लिया, क्योंकि इसकी क्लोजिंग एकदम जोन के नीचे और एकदम बॉटम पे है। तो ये बता रहा है कि सेलर कहीं ना कहीं हावी हो चुके हैं। तो ट्रेड लेने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इस नो डिमांड के नीचे एंट्री मारो और इस नो डिमांड के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर अगर आप जोन के नीचे आने का वेट कर रहे हो तो इसके नीचे एंट्री मार दो और इसके ऊपर SL लगा दो। दोनों ही केसेस में आपको 1:2 मिल जाएगा इजीली, और एक ही बार में मिलता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। ये अभी तक जितना हमने सीखा है उस हिसाब से ट्रेडिंग है। फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार चैनल पे कमेंट कर देना, या फिर क्या कहते हैं उसको, कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, चलो ये हमारी चार्ट है निफ्टी की। इसमें क्या हुआ, इसमें देखते हैं कि हमें अगेन क्या मिला यहाँ पे। हाई वॉल्यूम अप बार, क्लोजिंग मिडिल से ऊपर, स्प्रेड नॉर्मल साइड, बाइंग क्लाइमैक्स मिल गया हमें। हमने बाइंग क्लाइमैक्स आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे लाइन खींच दी हमें। और उसके बाद अब हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, जैसे जैसे फिर उसके बाद ये देखो, नो डिमांड, नो डिमांड, सीरीज ऑफ नो डिमांड पेयर विथ कैरेक्टर चेंज, ये हमने SOW को कंफर्म कर दिया। उसके बाद अगेन नो डिमांड। इन तीन नो डिमांड में खास बात क्या है गाइज, तो इन तीन नो डिमांड में खास बात ये है कि लगातार तीनों का वॉल्यूम डिक्रीज होते गया, तो कहीं ना कहीं सिम्टम है कि बायर वीक हो चुका है। और उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन बार मिल गई कैरेक्टर चेंज के फॉर्म में। तो एक पेयर यहाँ आ गया, एक पेयर यहाँ आ गया, मेन SOW हमारे पास है ही। तो SOW1 इसकी कन्फर्मेशन, और उसके बाद SOW2। ठीक है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने का तरीका क्या है, कैरेक्टर चेंज के नीचे एंट्री मारेंगे, कैरेक्टर चेंज के ऊपर SL मारेंगे, तो हमें आराम से इजीली ट्रेड ये भी मिल जाएगा, कंफर्म ट्रेड। इसमें भी हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, चार्ट भी पोस्ट कर सकते हो। अभी तक मैंने जो पढ़ाया उस हिसाब से ही मैं ट्रेड बता रहा हूँ, कोई इधर उधर की ट्रेडिंग नहीं दिखा रहा हूँ, और जो भी है आपके सामने है। इसमें देखते हैं, ये हमारी एक हाई वॉल्यूम बार है। हमेशा हाई वॉल्यूम बार पहले आइडेंटिफाई करो। ठीक है, हाई वॉल्यूम बार है तो इसका नाम क्या हो सकता है, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है,
ठीक है, स्प्रेड हाई है, बहुत अच्छा। क्लोजिंग कहाँ है? क्लोजिंग मिडिल से नीचे है, तो ये हो जाएगी हमारी एक अपथ्रस्ट, क्योंकि लास्ट बार हमारी यहाँ पे है, देखो ये है, यहाँ पे है, तो ये हमारी अपथ्रस्ट हो जाएगी। मैंने बताया था टेरिटरी, न्यू टेरिटरी में हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अपथ्रस्ट को फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग और बिलो के जोन बना देते हैं और एक टॉप पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी होगी बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्रेड क्या ले सकते हैं। अब थ्रस्ट आ गई, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया हमारा SOW1। ओके, ये क्या है? मार्केट जब ऊपर गई तो ये हमें मिल गया HUT। मैंने रूल के हिसाब से बताया था SOW1 यानी अप थ्रस्ट के बाद अगर HUT आता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि हिडन अप थ्रस्ट है, यानी SOW2 आ गया है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो क्या यह ट्रेड लेंगे? तो कैसे यहाँ पे देखो, ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसके नीचे एंट्री लोगे ना तो आपको ऐसे ये लगाना पड़ जाए, फिर इस ट्रेड का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा एसएल ऑप्शन ट्रेडिंग में नेगोशिएबल नहीं है, तो हम वेट करेंगे। वेट करते करते मार्केट ने दिखाया कि एक जगह से मार्केट होल्ड कर रही है, तो ये हमारा एक हॉट पॉइंट हो गया कि यहाँ से मार्केट होल्ड कर रही है। स्टोरी ऐसे बनाओ, ठीक है। हॉट पॉइंट में हमें क्या मिल गया? एक नो डिमांड मिली, हालांकि इसका स्प्रेड हाई है, बट इसमें खास बात क्या है कि क्लोजिंग मिडिल में हुई है, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि मार्केट में बायर्स वीक हैं, क्योंकि हमें SOW1 HUT मिल गया, SOW2 HUT मिल गया, हमें नो डिमांड के फॉर्म में एक बार आ गई, फिर उसके बाद हमारा कैरेक्टर चेंज भी आ गया, और उसके बाद देखो क्या हुआ, एक अप बार आती है, ठीक है, एक नॉर्मल अप बार आती है और एक डाउन बार आती है, एक पेयर आ जाता है। इसका कोई नाम नहीं है, ये मैंने ऐसे बताया स्टोरी को, जो स्टोरी हमारी जैसे चल रही है कि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करा। ठीक है, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टोरी के अनुसार यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ से मार्केट बार बार होल्ड कर रहा है। अगर इस लाइन को ब्रेक करता है एज ए सपोर्ट तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? ट्रेड लेने की वजह क्या ये लाइन है? बिल्कुल नहीं, ट्रेड लेने की वजह ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक छोटा स्टॉप लॉस चाहिए। मेरा तो ट्रेड ट्रिगर हो चुका है, मुझे एक छोटा स्टॉप लॉस चाहिए ताकि मैं अपनी ट्रेड को जेन्युइन साबित कर सकूं और रिस्क रिवार्ड ले सकूं। तो मुझे बस वो छोटा स्टॉप लॉस मिल गया, यहाँ पे इस लाइन के ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करूँगा और ये मेरा छोटा स्टॉप लॉस हो गया, फिर मैं इस ट्रेड का प्रॉफिट इंजॉय कर सकता हूँ। प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से लो, 1:1, 1:2, 1:1.5। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मार्केट ने जल्दी टारगेट हिट कर दिया तो 1:2 से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। अब 1:2 टारगेट को अगर 2-4 घंटे में हिट किया तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना क्या लगता है आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमारा ट्रेड हो गया, ये नेक्स्ट है। ये किसका है? ये भी निफ्टी का ट्रेड है। तो अगेन हम सबसे पहले रूल के अनुसार हाई वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करते हैं। हाई वॉल्यूम बार क्लोजिंग मिडिल से ऊपर है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है और स्प्रेड हाई है, तो ये हो गई हमारी रूल के अकॉर्डिंग, इसका नाम हो गया बाइंग क्लाइमेक्स। ठीक है, हमने जोन बना दिया और उसके बाद हमने नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब हम देखते हैं SOW2 कहाँ आया है। तो इस पेयर को देखो, इस पेयर को देख को आपको कुछ याद आएगा। ये अप बार है, वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है, और ये एक डाउन बार है। इस पेयर का नाम है टॉप रिवर्सल। तो हमें बाइंग क्लाइमेक्स, हमें SOW1 मिल गया जो कि है बाइंग क्लाइमेक्स, और ये टॉप रिवर्सल मिल गया। अगर आपने ठीक से भी इसे पढ़ लिया हो तो आप तुरंत आइडेंटिफाई करोगे ये SOW2 है। तो अब हम ट्रेड कैसे लेंगे? सीधा टॉप रिवर्सल के नीचे एंट्री मारो, ये हमारा SL हो गया, और बाइंग क्लाइमेक्स का बॉटम याद है हमारा टारगेट हो गया। तो ये ईजिली पूरा फॉल आप कैच कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉल आप ईजिली कैच करोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए अगर आपने विषय सही से पढ़ा है तो। ये हो गई हमारी पहली ट्रेड। दूसरी, ये हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया, बाइंग क्लाइमेक्स का बॉटम मैंने बताया था बाइंग क्लाइमेक्स में। दूसरा, जब मार्केट बाइंग क्लाइमेक्स के बॉटम पे आता है तो हमें एक नो डिमांड, एक और नो डिमांड, ये दोनों नो डिमांड का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, याद रखना। और नो डिमांड के साथ पेयर में कैरेक्टर चेंज है, तो ये एक और वीकनेस हो गई। लेकिन नो डिमांड पर ट्रेड नहीं लेना है तो हम अभी रुकेंगे, हमें और वीकनेस चाहिए। और वीकनेस कहाँ है? तो यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करा है एक जगह पे। होल्ड करने के बाद जब सीरीज ऑफ नो डिमांड आ गया तो ये देखो, ये बार अगेन एक नो डिमांड आती है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि सीरीज ऑफ नो डिमांड के बाद इसकी वॉल्यूम भी और कम हो गई, और इसने क्लोजिंग लगभग लाइन पे दी, ताकि नेक्स्ट बार ने क्लोजिंग नीचे ला के दे दिए। तो ये हमारा नो डिमांड एक और ट्रेड जनरेट करता है। यहाँ पे हमने, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में SOW1 है, SOW2 है, सीरीज ऑफ नो डिमांड्स है। यहाँ पे नो डिमांड के बाद एक और नो डिमांड, तो हम इसके नीचे एंट्री ले लेंगे क्योंकि प्राइस लाइन के नीचे चल चुका है, और नो डिमांड के ऊपर छोटा सा सेल लगाएंगे। ये इजीली हमारा टारगेट 1:2 अचीव हो जाएगा।
ठीक है, ये ट्रेड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। ये क्या है सर? ये है बैंक निफ्टी का ट्रेड। ठीक है, अब इसमें हम हाई वॉल्यूम ढूंढते हैं। एक हमें यहाँ दिखा, एक हमें यहाँ दिखा, तो 12 तारीख को अगर हम बैठेंगे तो पहले हमें ये दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है बाइंग क्लाइमेक्स की। बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ तो आपको शायद याद ही हो जाएगा बाइंग क्लाइमेक्स होता क्या है। क्या करेंगे, हम इस पर जोन बना देंगे सीधा, बॉटम पे एक लाइन। ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स आने के बाद मार्केट एकदम से नीचे गया, नीचे आने के बाद नो डिमांड आया, बट अभी मार्केट यहाँ आ चुकी बाइंग क्लाइमेक्स के सपोर्ट पे और हमें SW2 नहीं मिला है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट एकदम से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब क्या होता है, ऊपर जाने के बाद हमें एक ऐसी बार मिल गई जो अप थ्रस्ट है। ठीक है, इसमें गौर करने वाली बात गज मैं अभी एक रूल आपको बता दूँ और, कि जो हमारा SW1 बाइंग क्लाइमेक्स था उससे ज़्यादा वॉल्यूम आ गया हमारे SW2 अप थ्रस्ट का। तो अब अकॉर्डिंग टू VSA रूल, जब वॉल्यूम सेकेंड बार में ज़्यादा आ जाए तो फर्स्ट को नेगलेक्ट कर दो, अब सेकेंड ही हमारा सुप्रीम हो गया। मतलब कि जब भी वॉल्यूम ज़्यादा आए तो प्रीवियस वॉल्यूम को इग्नोर कर दो। ठीक है, ये हो गई हमारी मेजर SW अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्लोजिंग और बिलो पे जोन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, अब चूंकि एक हमारा टारगेट आइडिया रहना चाहिए तो हम बाइंग क्लाइमेक्स का बॉटम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें टारगेट का आइडिया अगर हम शॉर्ट लेते हैं तो। अब थ्रस्ट हमारी SW1 आ गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे नो डिमांड, नो डिमांड टू, देखो यहाँ पे है नो डिमांड और नो डिमांड टू, कैरेक्टर चेंज के साथ पेयर में है तो नो डिमांड पे ट्रेड नहीं लेना है। ये हमारी SW को कंफर्म करने आई थी, हमें वेट करना है कुछ और SW का। तो देखो अब इसमें अगर आप सही से VSA पढ़े रहोगे तो आपको ट्रेड मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ये एक बार मिल गई। देखो इस बार का नाम आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना कि इस बार का नाम क्या है, अगर आपने डीपली VSA को अच्छे से पढ़ा है तो। बाकी मैं बता देता हूँ, इसका नाम HUT है, हिडन अप थ्रस्ट, क्योंकि क्लोजिंग बिलो मिडिल है, वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है और एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल यानी अप थ्रस्ट के जोन पे है। तो HUT प्लस UT इसके बेस पर ये ट्रेड हो जाएगी हमारी। शॉर्ट यहाँ से जनरेट होगी इसके नीचे और ये हमारा HUT का टॉप होगा SL और टारगेट होगा हमारा बाइंग क्लाइमेक्स का बॉटम। मार्केट ने ऑलमोस्ट टारगेट भी हिट कर दिया है और ये अच्छा रिस्क रिवार्ड 1:3 मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 1:3 यार बहुत अच्छी एक जेन्युइन टारगेट है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो भी VSA पढ़ा है उसके बेस पे आपको एंट्री दिखा दी कि आप ऐसे एंट्री ले सकते हो, शॉर्ट में ऐसे जनरेट कर सकते हो ट्रेड। इसके अलावा अभी SOW बचा है, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊंगा तो SOW कंप्लीट हो जाएगा। तब तक उसके जब तक SOW कंप्लीट हो जाएगा आप सीधा शॉर्ट ट्रेड मारो, जो SOW दिखता है उसके हिसाब से। रूल्स मैंने बता दिए हैं, SOW1 और SOW2 पे ट्रेड लेना है, बिना SOW के ट्रेड नहीं लेना है। SOW2 का वॉल्यूम अगर SOW1 से ज़्यादा होता है तो हमारा SOW2 जो है वो मेजर हो जाएगा और SOW1 माइनर हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तब तक के लिए गाइस कीप ट्रेडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।